दोस्तों नमस्कार। बात यदि हम बिहार की राजनीति की करें तो अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले हैं। 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आने वाला है। अगर हम बिहार के चुनाव और बिहार के चुनाव के नतीजे की बात करें तो अभी तो कयास लगाना बहुत ही मुश्किल बात है कि किस पार्टी की जीत होगी, कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अभी जो सीटों का बंदरबाट हो रहा है पार्टियों के बीच में, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, उसके बाद आपका कांग्रेस, फिर एक मुकेश सहनी की पार्टी है, वो 3 पार्टियां हैं जिनका गठबंधन है, जिसको महागठबंधन कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक कहा जाता है। और एक धारा है एनडीए का, जिसमें जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है, बीजेपी है, और चिराग पासवान की लोजपा है, रामविलास। उसके बाद एक पार्टी है हम, जीतन राम मांझी की पार्टी है। ये सारी पार्टियां हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है। ये सारी पार्टियों के बीच में सीट मंथन पे बात चल रहा है और इस सीट मंथन के बारे में ही आपको बताएंगे। आपको बहुत ही हंसी आएगी और आपको आश्चर्य लगेगा कि भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि ये वीडियो आगे की तरफ और भी लोगों के पास जाएगा और लोगों को इससे ज्ञान खुलेगा, दिमाग में ये बातें आएंगी कि हम कहाँ पे हैं और राजनेता हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अभी देखिए, हम मुद्दे पे आते हैं कि ये जो एनडीए पार्टी है, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी, रामविलास का चिराग पासवान की पार्टी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये जो 5 पार्टियां हैं, इन पार्टियों के बीच में सीटों का खींचतान चल रहा है। सीटों का चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे 50 से 55 सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी अपना मुद्दा बता रहे हैं कि हमें कम से कम 35 से 40 सीट चाहिए ताकि हमारी जो पार्टी है उसको राष्ट्रीय दर्जा मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा सीट नहीं मिलने के कारण, चुनाव नहीं लड़ने के कारण हमारे पार्टी का राष्ट्रीय का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू का कहना है कि मुझे 50% सीट चाहिए ताकि चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। बीजेपी भी बराबर की पार्टी है जेडीयू का, तो कहती है हमें 50% सीट चाहिए। इस बीच में छोटे पार्टियों को भी सीट देना है, तो इनके बीच इसको लेके बहुत बड़ा कुंडा फंसा हुआ है। अब एक बात बताइए दोस्तों कि जो नेता, अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में आते हैं, जैसे आरजेडी का है, आरजेडी में जो मुकेश सहनी है वो बगावत कर रहे हैं, कांग्रेस है वो बगावत कर रही है, आरजेडी अपने मूवमेंट में है। ये सब चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। सब पार्टियों में खींचातानी चल रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। अब ये आप देखिए कि हर एक राजनेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपनी पार्टी की स्वार्थ में निहित है। जनता के लिए क्या काम करेंगे ये लोग? आप देखिए कि किसी भी पार्टी को, इनकी अपनी पार्टी है, इनको राष्ट्रीय दर्जा मिल जाए इसलिए इनको ज़्यादा सीट चाहिए, और किसी को ज़्यादा विधायक चाहिए ताकि उसके पार्टी का वर्चस्व, उसका पावर, उसको मंत्रालय अच्छा मिल पाए उस सरकार में। तो ये जनता के लिए क्या काम करेंगे? ये अपने व्यक्तिगत, अपनी पार्टी और अपने लिए सोचते हैं दोस्तों। इसलिए अभी जो एक नई पार्टी आई है, प्रशांत किशोर की पार्टी, जन स्वराज, ये तो नई पार्टी है, अभी आई है, बट लोग इस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और बिहार के लोगों के लिए सही बताऊं तो एक विकल्प के तौर पे आया है कि भाई ये पार्टी जो है आज तक चुनाव नहीं लड़ा, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम पलायन को जो है रोकेंगे, इसलिए हम सत्ता में आना चाहते हैं। हमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है राजनीति में आना या किसी मुख्यमंत्री के पद पर बैठना। तो ये हम आप जैसे जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस विकल्प को चुनें। ऐसी पार्टी को चुनें जो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को आज 20 साल, 30 साल या 50 साल से अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ता आया है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता आया है, या ऐसी पार्टी चुनें जो हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। ये हमारे आपके जैसे जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा विकल्प अपने और अपने परिवार के लिए चुनें। एज ए पब्लिक
हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखना है, जनता को अपने फायदे की देखनी है, न कि किसी राजनेता के व्यक्तिगत स्वार्थ और उसकी पार्टी की व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में सोचना है। आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक रुके हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी अच्छी समसामयिक मुद्दों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।